सुनते हैं प्यारे बाबा के 19 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। वाणी का सार बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। सर्वशक्तिवान परमात्मा बाप आज हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे मेरे साथ वफादार होकर चलेंगे तो मेरी पूरी शक्ति, पूरी माइट आपको मिलेगी और आपकी माया के ऊपर, विकारों के ऊपर, कमी कमजोरियों के ऊपर, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजयी हो जाएगी। ये माया आपको तंग नहीं करेगी। परंतु शर्त क्या है? बाप के साथ वफादार, सच्ची दिल से होकर चलना। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाते हो। तो बाबा के पास कौन सी अथॉरिटी है? बाबा ज्ञान का सागर, वो रचयिता है। सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान आकर हम बच्चों को देते हैं, हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। और जैसे वो खुद ज्ञान का सागर हैं, वैसे हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं। जो जैसा है वो वैसा ही बनाएगा। तो भगवान हम बच्चों को आप समान भगवान भगवती बनाते हैं। ये पढ़ाई ही हमारा एम ऑब्जेक्टिव है। इस पढ़ाई से ही हम आत्माएं पवित्र बनकर सतयुग में हाईएस्ट स्टेटस अचीव करते हैं, उच्च पद पाते हैं। आज की मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो ये हमारी वफादारी है, प्रतिज्ञा है उस परमात्मा बाप के साथ कि हम सदा बाप को मन बुद्धि से अपने साथ रखेंगे, उसकी शिक्षाओं को अपने अंदर धारण करेंगे। बाहर कुछ भी हो जाए, संसार बदल जाए, ये सूर्य चांद तारे बदल जाएं, लेकिन हम और हमारी बाबा के साथ प्रतिज्ञा और वफादारी, उसमें हम कभी भी नहीं बदलेंगे, सदा बाबा के बनकर रहेंगे। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट ले निर्भय और अचल अडोल अवस्था बनानी है। आज बाबा हम बच्चों को देखते हुए ये कहते हैं कि बच्चे खाने पीने की ज्यादा तमन्नाएं नहीं रखनी, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं। तो एक्सेसिव ईटिंग, ज्यादा खाने से ओबेसिटी आती है और ओबेसिटी, मोटापा, उससे कई बीमारियों का जन्म होता है। और जो योगी आत्माएं होती हैं उनका खाना बड़ा लाइट, हल्का होना चाहिए, फल फूल कंद मूल, क्योंकि योगियों को तपस्या रत रहना है, सेवा करनी है। ज्यादा खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, कुछ और खाने की इच्छाएं रखेंगे तो आत्मा के अंदर आलस्य आएगा, सुस्ती आएगी, फिर योग नहीं कर पाएंगे। वो सारी शक्ति डाइजेशन की ओर खींची चली जाएगी। हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर चली जाएगी। तो ब्रेन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आत्मा फिर योग नहीं कर पाएगी। इसीलिए खाने पीने की छीछी तमन्नाएं नहीं रखनी है, सोल कॉन्शियस में रहना है और सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है, सबका कल्याण करना है। आज की वाणी का वरदान है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। बाबा कहते हैं, आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होता है। इसलिए बीती सो बीती कर, अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज,
जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो आज बाबा हमें हमारे महत्व और हमारे कर्तव्य को हाईलाइट करते हैं, हमें समझाते हैं कि बच्चे आप इस जग की ज्योति हो। जब आप चेंज होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये सारा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए बीती को बीती कर अपने महत्व और कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। और उसके लिए कौन सी शक्ति को धारण करो? कछुए की तरह समेटने की शक्ति को। अपने सारे संकल्पों को समेटकर फुल स्टॉप लगाकर एक सेकंड में अभी अभी निराकारी अवस्था में और अभी अभी निराकारी कर्मातीत अवस्था से कर्म योगी अवस्था में शिफ्ट हो जाओ। तो ये प्रैक्टिस करो, सारे संकल्पों को समेटकर एक संकल्प में एकाग्र होने का अभ्यास करो, तो सदा जागती ज्योत बन जाएंगे। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए समृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अगर परमात्मा पिता के साथ सदा लवलीन स्थिति का, मग्न स्थिति का अनुभव करना है, तो ये समृति विस्मृति का खेल, इस युद्ध को समाप्त करो। सदा समृति स्वरूप बनकर रहो। इस समृति में मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा में जो बातें हुई पास्ट इज पास्ट, उनको भी फुल स्टॉप लगाकर अपने मन को शांत करके परमात्मा की याद में एक चित्त एकाग्र चित्त हो जाओ, तो लवलीन स्थिति का अनुभव होगा। आज की मुरली का अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की समृति से सदा विजयी बनो। बाबा कहते हैं, मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। सदा समझो, मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूं। मैं करनहार, वह करावनहार। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूं। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसीलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूं। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। तो आज बाबा कहते, बच्चे सदा समझो कि करण करावनहार निराकाश शिव बाबा मुझ करणहार आत्मा को डायरेक्शन देकर हर कार्य करवा रहे हैं। वह चला रहा है और मैं चल रहा हूँ। बाबा की डायरेक्शन, बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंगली ही मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म है। तो हम बाबा को जैसे कि हजूर को हाजिर मानकर चल रहे हैं। तो हजूर के सामने भी मैं रूह सदा हाजिर हूं। ये सदा कंबाइंड रूप में बाबा को अपने साथ अपनी स्मृति में रखेंगे, तो मन वाणी कर्म से सफलता को प्राप्त करेंगे। सदा इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहें कि वो करण करावनहार और मैं आत्मा करणहार। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।